जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। नवरात्र के प्रारंभ में हम लोग परम्बा भगवती के विषय में कुछ कह और सुन रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। हमारे कार्षणियों के लिए भी पराम्बा भगवती की उपासना उपादेय है। वैसे कार्षणी कोई एक इस तरह का संप्रदाय नहीं है जिसमें कि यही एक मंत्र और यही एक इष्ट जपना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमारे यहां शिव मंत्र का भी संप्रदाय है, शाक्त मंत्र का भी संप्रदाय है, गणपति मंत्र का भी संप्रदाय है, और कुछ विशिष्ट है वो भी संप्रदाय है, ऐसे नहीं है, संप्रदाय है। तो कार्षणी की व्याख्या हम लोग अगर चाहे तो कर ले। अभी कोई एक जने कहा महाराज कार्षणियों का तिलक कैसा होता है, हमने कहा वेद में जैसा लिखा है वैसा तिलक होता है। तो वेद में कैसा तिलक लिखा है, तो वेद में कहीं नहीं लिखा है कि तुम आड़ा तिलक लगाओ, कि बेड़ा लगाओ, कि खड़ा लगाओ, कैसा लगाओ, ऐसा कुछ। तिलक धारण करना है, अपनी अपनी आस्था के अनुसार तिलक धारण करना चाहिए। स्नान करने के बाद आचमन, प्राणायाम, तिलक धारण इत्यादि
बाह्य और आभ्यंतर शुचि के लिए आवश्यक है। और ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का तिलक लगाने का स्पष्ट निर्देश कार्षियों के लिए नहीं है, जिस तरह की उनकी। तो ये सबके थोड़े भेद हैं, लेकिन तात्पर्य तिलक धारण में है। तो हमसे पूछा कि आप त्रिपुंड क्यों लगाते हैं? अरे हमने कहा भैया, अपने गुरुओं का चरण चिन्ह वो लगाते हैं। शिव जी हमारे वैष्णव सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारे वैष्णवों के मार्गदर्शक हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभो, तो इसलिए हम उनके सम्मान में तिलक लगाते हैं। वैसा कोई ऐसा हमारा आग्रह नहीं है कि अब हम लगा रहे हैं, काशी में रह रहे थे त्रिपुंड लगा रहे, तब से लगा चला रहा है। हमारे आश्रम में सब लोग नहीं लगाते हैं त्रिपुंड, कोई लोग दूसरी तरह लगाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे जो गृहस्थ कार्य वो भी अलग प्रकार के, कुछ नहीं तो तिलक ऐसी बिंदी ही लगा लो, बहुत है। आज्ञा चक्र के ऊपर जो जैसी व्यवस्था हो। तो ये रिजिडिटी हमारे यहां नहीं है। तुम्हारा जिस तरह का अधिकार है, जिस तरह का तुम्हारा संस्कार है, उस तरह का मंत्रोपदेश आपको ठाकुर रमण बिहारी और गुरुदेव भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होता है। और ये सर्वथा शास्त्र सम्मत है। एक आग्रह है कि नहीं यही एक मंत्र है, और ये वो भी बहुत उत्तम है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, बहुत उत्तम है। क्यों एक ही राखे सब रहे। तो यहां पर भी जिसको निष्ठा दी जाती है उसको यही कहा जाता है, इसी रूप में सबके दर्शन करो। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, वही परमात्मा नाना प्रकार का जब नाटक करता है तो अलग नाम रूप धारण कर लेता है। कहीं पापा हो जाता है, तो कहीं अंकल हो जाता है, तो कहीं ब्रदर हो जाता है, तो कहीं जीजा जी हो जाता है, तो कहीं डार्लिंग जी हो जाता है, कहीं माई चाइल्ड हो जाता है, कहीं बेटा जी हो जाता है, कहीं माई फ्रेंड हो जाता है तो वही जो जिस तरह से उसको देख रहा है उस तरह से बुला रहा है। जो फ्रेंड कहता है उसके संग फ्रेंड है, और जो पापा कहता है उसके पापा, पिताश्री कहता है उसके लिए वो बात। तो परम तत्व तो एक ही है। तो कई लोग बिचुकते हैं, काश्मीरी लोग तो जाने क्या क्या पूजा करते रहते हैं। अरे माई डियर, सिवाय एक की दूसरी तरफ देखते तक नहीं, हम आपको बताए दे रहे, हम एक के हैं। तो ये जो भगवती की उपासना है, पुराणों के अनुसार शिव और पार्वती ही कृष्ण और राधा के रूप में आए हैं, स्वयं अपनी पूजा करते कराते हैं। तो ये देवी भागवत में एक आख्यायिका है, प्रारंभ में ही भगवती की उपासना के विषय में, हमारे लाला से संबंधित है इसलिए आपको बता रहा हूं। समंतक मणि वाली घटना हम लोगों को मालूम है, इसके कारण हमारे कन्हैया को जाम्बवान की गुफा में अंदर जाना पड़ा था, और जो लोग उनकी प्रतीक्षा करने के लिए वहां थे, वो प्रतीक्षा करने पे जब भगवान नहीं आए तो चले आए लौट के, और ये हल्ला मच गया कि कन्हैया तो गया। अब किसके ऊपर कितना असर पड़ा ये तो मालूम होगा लोगों को, लेकिन मां बाप की पीड़ा मां बाप को ही मालूम होती है, दुखी होते हैं। बहुत दुखी थे। तो जो संतों के सेवक होते, संत उनके यहां अपने आप बिना बुलाए भी चले आते हैं। ऐसे दुख के अवसर पर नारद जी आ गए वसुदेव और देवकी के पास। कथम चिंता तुरो राजन, क्यों चिंता कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसे हमारे लाला के ऊपर कलंक लगा, और इसलिए
कि वो मणि ले गए हैं, और मणि के फिर वहां जंगल में गए थे तो ये तो निश्चित हो गया कि मणि लाला ने हमारे नहीं ली है। उसका छोटा भाई पहन के गया था और उसको सिंह ने मार दिया, और सिंह को मार करके एक वृक्ष की गुफा तक चिन्ह दिखाई पड़े थे, उसी के अंदर गया, लौट के नहीं आया है। हम अपने लाला के कारण बहुत दुखी हैं। कलंक तो परिमार्जित हो गया, लेकिन लाला तो हमारा चला गया। देवर्षि नारद, कोई आप उपाय करो। उनका उसमें क्या चिंता है? तुम्हारे किसी प्रतिवाय के कारण हुआ है, तुम देवी की उपासना करो, अंबिका की उपासना करो। ये अंबिका कौन है? तो फिर नारद जी ने वर्णन किया है, विशद वर्णन किया है। हम लोग थोड़े सुन लेंगे कि वही इस समस्त सृष्टि में ओतप्रोत वही जननी है। उन्होंने ही ब्रह्मा का सृजन किया सृष्टि के लिए, पालन के विष्णु का सृजन किया, संहार के लिए शिव का सृजन किया, उनको भी स्वीकार किया। वही बंधन में डालने वाली है, वही मोक्ष। सब कुछ उसकी महिमा है, उसकी कृपा से सब हो जाता है। तो जब उसका वर्णन किया तो वसुदेव जी को स्मरण, हां मैं जानता तो हूं, ये विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत, मैं भूल गया था। अरे मेरे संग तो उनका अनुग्रह हो चुका है। जब हमारे 6 बेटे मारे गए थे कंस के द्वारा, हम बहुत दुखी हुए थे। तो गर्गाचार्य जी से हमने पूछा था, तो गर्गाचार्य जी से कि महाराज हमारे क्या वंश अब आपका निर्वंश हो जाएगा? आपके दीक्षित हैं हम लोग, आपकी कृपा पात्र हैं, हमारे ऊपर अनुग्रह करना आप कर्तव्य है। तब उन्होंने पराम्बा भगवती की उपासना की बात कही। तो उन्होंने कहा हमको तो देखो हम जेल में बंद है, हम कैसे करेंगे, आप हमारे लिए कर दो ना। तो संत तो दयालु होते हैं, ब्राह्मण दयालु होते हैं। गर्गाचार्य जी स्वयं विंध्याचल गए, ब्राह्मणों को ले जाकर के वहां भगवती का अनुष्ठान किया, और भगवती ने अनुग्रह करके आकाशवाणी करी और सब बताया कि ऐसे ऐसे उनके पुत्र होगा, और वसुदेव जी उनको लेके गोकुल जाएंगे और वहां से कन्या को लेके आएंगे। ये सब वर्णन किया, और मैं ही वहां उस रूप में प्रकट होकर के, और मैं फिर विंध्याचल में आ जाऊंगी, विंध्याचल निवासिनी बन के, और लोक कल्याण करूंगी। तो उनकी कृपा से हमारे लाला का जन्म हुआ था। ये तो स्मरण आ गया हमको। तो नारद जी, अब उस समय हमारे गर्गाचार्य जी ने अनुग्रह किया है, अब हमारा पुत्र वापस आ जाए, इसके लिए आप कृपा करके कोई अनुष्ठान कर दो। कहा मैं देवी भागवत का अनुष्ठान कर देता हूं नवान्न रूप से। तो नारद जी ने स्वयं देवी भागवत का अनुष्ठान किया। उसके अंक के रूप में दुर्गा सप्तशती का, जो मार्कंडेय पुराण अंतर्गत है, उसका पाठ, नवार्ण मंत्र का जप, सांग उसकी सब व्यवस्था की। और जिस दिन पूर्णाहुति हो रही थी, ब्राह्मणों को दक्षिणा, सब भोजन हो गया था, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जा चुकी थी, भूयसी दक्षिणा बट रही थी, ब्राह्मण जाने वाले थे। उसी समय कन्हैया, आप लोगों को सब कथा मालूम है किस तरह जामवान इतने दिन तक युद्ध करने के अंतर पति, अरे प्रभु आप तो मेरे स्वामी रघुनाथ हो, मैंने आपके नहीं हमारी, अरे मेरे अपराध को क्षमा करो, ये मणि तो आप ले ही जाओ, आपके ऊपर कलंक आया, और हमारी कन्या मणि इसको भी ले लो ना, ये भी दक्षिणा है। तो इतनी सुंदरी जामवती और मणि को लेके भगवान पधारे। जिस समय पूर्णाहुति हो चुकी थी, भूसी दक्षिणा हो रही थी, और उसी समय श्री कृष्णचंद्र भगवान जामवती और मणि को लेकर के वहां पहुंच गए। यज्ञ की सफलता में स्पष्ट हो गई। परिवार ने उसी के साथ साथ कन्हैया की आरती की और पराम्बा भगवती को प्रणाम किया, नारद जी को प्रणाम किया। आपके अनुग्रह से
पराम्बा भगवती के अनुग्रह से आज हमारा पुत्र न केवल सकुशल वापस आया है, बल्कि ऐसी सुंदरी दिव्य कन्या को लेकर के भी आया और मणि भी लेके आया। प्रभु, गुरु रूप में आपका वंदन करते हैं और पराम्बा भगवती का भी वंदन करते हैं। तो ये हमारे कन्हैया के साथ जुड़ी हुई आख्यायिका है, कथा है, श्रीमद् देवी भागवत में आई है। तो इसलिए, और हमारे नंद बाबा भी अंबिकावन गए थे, तो हमारे यहाँ उनकी पूजा होती रही, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं करते। तो अंबिकावन में नंद बाबा भी गए थे और सब घटना हम लोगों को मालूम है, कैसे अजगर इत्यादि। तो हमारे यहाँ कार्ष्णी भी अगर पराम्बा भगवती की उपासना करते हैं तो किसी प्रकार उनकी निष्ठा में न्यूनता का संदेह या आक्षेप नहीं करना चाहिए। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। हम लोगों का तो सिद्धांत है कि जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी चाहे पर्वत पे गिरे, चाहे मैदान में गिरे, चाहे सरोवर में गिरे, चाहे नदियां में गिरे, चाहे कुआं में गिरे, चाहे समुद्र में ही गिरे, किसी न किसी प्रकार से नदी के माध्यम से, नाले के माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से अंत में वो सागर में ही पहुंचता है। अंतिम गति सागर ही है। उसी तरह हमारे सर्वदेव नमस्कारा, हम चाहे किसी को भी प्रणाम करते हैं, केशवम प्रति गच्छति, हमारे रमण बिहारी लाल के लिए ही जाते हैं। भक्तिभाव पूर्वक कृष्ण की प्रीति के निमित्त ही, कृष्ण में अपनी भक्ति को दृढ़ करने के लिए ही नहीं भी पराम्बा भगवती की उपासना की जा सकती है इन नवरात्रों में। और उन नवरात्रों में अपने हमारे कृष्ण उपासना का भी विधान है, तांत्रिक दृष्टि से भी, माने वैष्णव तंत्र और के हिसाब से भी, और वैदिक दृष्टि से भी, और भागवत दृष्टि से भी उपासना कर सकते हैं। नवरात्र के मध्य में जिस प्रकार भी येन केनापि उपायेन मतिम कृष्णे निवेशयेत्, इस मंगल कामना के साथ नवरात्र की मंगल मेला में आपको श्री रमण बिहारी अपने मिलने का मार्ग इंगित करें। जय श्री कृष्ण।